तो जय हिंद बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। आप ये जानते हैं क्लास 12th फिज़िक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और यह जो टॉपिक है हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है। तो किरचॉफ का नियम समझते हैं। आप ये जानते हैं कि किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक वोल्टता से संबंधित और एक धारा से संबंधित। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है उसको हम लोग KCL कहते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है उसको KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो पहला नियम किरचॉफ का हम देखते हैं कि पहला नियम क्या होता है। तो किरचॉफ ने जो अपने पहले नियम में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई एक जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो धारा से संबंधित है। ठीक है, धारा मतलब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर कोई एक जंक्शन है, मतलब जैसे होता है ना कि कई तारों को जोड़ करके एक गांठ बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन मतलब एक संधि है। संधि मतलब वह स्थान, वह बिंदु जहाँ पर कई वायर को, कई तारों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि मान लीजिए कि एक संधि है और यहाँ से इधर से एक धारा आ रही है, हम कह देते हैं I1। ये जो वायर है, ये जो तार है, इससे जो धारा आ रही है हम कह देते हैं कि I2 है। और जो तीसरा जो तार है, इससे धारा आ रही है I3। ठीक है, और ये जो जंक्शन है, यहाँ से दो वायर निकल रहा है। एक वायर हम कह देते हैं कि ये है और एक तार जो है वो ये है। तो इस तार से जो करंट निकल रहा है हम कह देते हैं I4, और इस तार से जो करंट निकल रहा है हम कह देते हैं कि ये I5 है। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। और हम कह देते हैं कि जंक्शन जो है इसको हम O नाम दे देते हैं। तो किरचॉफ का जो नियम है वो ये कहता है कि एक संधि पर जितनी भी धाराएं होती हैं, चाहे आने वाली चाहे जाने वाली, सभी का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। जब भी बीजगणितीय योगफल की बात आती है, इसका मतलब होगा कि हम चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो धाराएं आती हैं उनको हम प्लस लेते हैं, और जो धाराएं जाती हैं उनको हम माइनस लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएं तो देखिए, I1 आ रही है तो प्लस का I1, I2 भी आ रही है तो प्लस का I2, I3 धारा भी आ रही है तो प्लस का I3। ठीक है, I4 जा रही है तो माइनस का I4, और I5 भी जा रही है तो माइनस का I5 इक्वल टू 0। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। तो अगर हम चाहें तो I5 और I4 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में I4 प्लस I5। ठीक है, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, तो ये आने वाली धाराएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि धाराएं मतलब आने वाली मतलब इनकमिंग यानी आने वाली धाराओं का योगफल बराबर ये I4 I5 क्या है, तो I4 और I5 जाने वाली धाराएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि I मतलब धाराएं जाने वाली, यानी कि आउटगोइंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किरचॉफ के पहले नियम से यही हमें प्राप्त होता है। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, यानी कि बीजगणितीय योग किसका, धारा का। कौन सी धारा का, इनकमिंग मतलब जो धाराएं आ रही हैं उनका योगफल बराबर जो धाराएं जा रही हैं उनका योगफल। ठीक है, कभी कभी सवाल में ये भी पूछ देता है कि जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, KCL यानी कि किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, यह किससे संबंधित होता है, तो यह संबंधित होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, यानी किरचॉफ का जो पहला नियम होता है यह किससे संबंधित है, किरचॉफ का जो पहला नियम है किससे संबंधित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, हम विचार करते हैं एक सवाल पे जो कि किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित है। एक सवाल है हमारे पास जिसमें कि संधि पर जो धाराएं आ रही हैं
वो एक वायर से, एक तार से 5 एम्पियर की धारा आ रही है और दूसरे तार से 10 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है, धारा आ रही है। और उसके बाद संधि से जो धारा, जो वायर निकल रहे हैं, जो तार निकल रहे हैं, तो 3 तारों को ऐसे निकाला गया है। पहले तार से 7 एम्पियर की धारा जा रही है, दूसरे तार से 3 एम्पियर की धारा और तीसरे तार से आई एम्पियर की धारा जा रही है और हमें आई का मान बताना है, ठीक है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि आने वाली धाराओं का योगफल बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल। तो धाराएं कौन कौन सी आ रही हैं? तो 5 एम्पियर की धारा आ रही है और प्लस 10 एम्पियर की धारा आ रही है बराबर। अब जो धाराएं जा रही हैं उनको आप प्लस के साथ लिखेंगे। तो आई जा रही है प्लस 3 एम्पियर की धारा जा रही है प्लस 7 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है। तो अगर हम 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 एम्पियर इधर से मिलेगा और आई लिख करके 7 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 10 एम्पियर की धारा हमें मिलेगी। आई का मान चाहिए तो 10 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 15 एम्पियर माइनस का 10 एम्पियर बराबर आई हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर कितना आएगा? 5 एम्पियर। यानी कि ये जो वायर है, इस वायर से 5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो इस तरह से आप किरचॉफ का जो पहला नियम होता है उससे संबंधित अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, यानी जिसको कहा जाता है केवीएल लॉ, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये कहा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक। किरचॉफ के नियम के अनुसार कोई भी जो बंद लूप हो या फिर बंद परिपथ में, किसी बंद लूप या बंद परिपथ एक ही चीज़ होता है। बंद परिपथ का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा कहीं से टूटी नहीं है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद लूप या बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का मतलब चाहे ई की हम बात कर लें, चाहे आई आर की बात करें, तो ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है और वी ये भी वोल्टता है, ठीक है। वोल्टता में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका क्या मतलब होगा ये समझिए आप। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक बंद परिपथ है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जिसका EMF E1 है, इसका भी EMF E2 है, यहाँ पर एक प्रतिरोध R1 है, ये R2 है। ये दोनों सेल मिल करके जो धारा निकाल रहे हैं अपने है ना, वो I है। जो धारा दे रहे हैं वो कितना I है। तो इस वायर से होते हुए ये जो प्रतिरोध है R1 से धारा I बह रही है और ये भी I ही बहेगी R2 से भी। क्यों बहेगी I? क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और श्रेणी क्रम में अगर रास्ता नहीं बदलता है तो धारा का मान भी नहीं बदलता है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये एक परिपथ है, बंद परिपथ है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मिलेगा इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रतिरोध है ना, AB, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है R और हम जा रहे हैं A से B की तरफ, ठीक है। हम किधर जा रहे हैं? A से B की तरफ जा रहे हैं और धारा जो प्रवाहित हो रही है वो भी A से B की तरफ प्रवाहित हो रही है। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर इसको चिन्ह परिपाटी कहेंगे। दो चीज़ें आप बस ध्यान में रखिए। ये प्रतिरोध R है और हम AB रास्ता चुन रहे हैं, यानी कि A से B की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी A से B की तरफ जा रहे हैं और धारा जो I है वो भी A से B की तरफ जा रही है। तो हम चिन्ह लेंगे वोल्टता प्लस का IR, यानी यहाँ से जो वोल्टता हमको मिलेगा कितना मिलेगा? प्लस का IR। अगर हमारे जाने की दिशा और धारा के प्रवाहित होने की दिशा अगर समान है तो वोल्टता क्या मिलेगा? IR मिलेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए ये एक शेल है, ठीक है, A और B, हम जा रहे हैं A से B की तरफ। तो अगर हम A से B की तरफ जाएं तो A से B की तरफ जाने में जो हमें सेल का जो टर्मिनल मिलेगा वो धनात्मक टर्मिनल मिलेगा। तो इस स्थिति में हम लेंगे प्लस का E। समझ में आया? बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में लेनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको लगाने के लिए हमें लेना पड़ता है एक लूप, एक बंद परिपथ लेना पड़ता है। बंद परिपथ का मतलब अगर हम A से चलें तो A से B, B से C, C से D, D से वापस से A,
तो ये हमने एक ले लिया बंद लूप। चाहे या आप ऐसे कर लीजिए, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, चाहे सी से डी, डी से ए से बी, बी से सी, या डी से ए से बी, बी से सी से डी, यानी कि जहाँ से चले घूम करके वापस वहीं पर आना है। तो अगर हम यहाँ पर लूप लें, लूप मतलब परिपथ, परिपथ कौन सा लें? परिपथ लेंगे हम यहाँ से बी सी बी सी बी सी डी, बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, यानी कि बी से हमने चलना शुरू किया और वापस बी तक हम आ गए, तो हमने परिपथ यानी कि लूप हमने ले लिया है बी सी डी ए बी। ठीक है, अब बी से सी तक जाना है, बी से सी तक जाना है, तो बी से सी तक जाने में R1 मिल रहा है, R2 मिल रहा है, R1 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है, R2 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है। हम जा रहे हैं बी से सी और धारा की दिशा भी देखिए बी से सी ही है, यानी कि जो वोल्टता मिलेगा प्लस में मिलेगा। R1 से मिलेगा हमको प्लस का IR1, R2 से मिलेगा हमको प्लस का IR2। हम प्लस क्यों लिख रहे हैं ये चीज़ आपको समझना है, क्यों लिख रहे हैं प्लस, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर समझाया है कि अगर हमारे जाने की दिशा और धारा की जाने की दिशा अगर समान है तो वोल्टता मिलेगा प्लस का। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अच्छा, BC से हमको ये मिल गया, बी से सी हो गया, फिर सी से डी, सी से डी में कोई वोल्टता नहीं मिली, कोई वोल्टता मिला, कोई वोल्टता नहीं मिला। फिर डी से ए चलिए, डी से ए तक जाने में हमको 2 वोल्टता यहाँ पर है, तो डी से ए तक जाएंगे तो पहले E2 का हमें मिला माइनस वाला टर्मिनल, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का E2। ठीक है, उसके बाद E1 का, यानी कि डी से ए की तरफ जाएंगे तो E2 का भी माइनस वाला टर्मिनल मिलेगा और E1 का भी माइनस वाला टर्मिनल मिलेगा, तो हम लिखेंगे माइनस का E1। ठीक है, क्लियर है। डी से ए आ गया, फिर ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और हम बी जहाँ से चले थे वहीं पर वापस हम आ चुके हैं, तो बराबर करके 0 लिख देना है, बराबर करके 0 लिख देना है। तो इस तरह से आप किसी भी परिपथ पर क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 बराबर में E1 प्लस का E2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो किरचॉफ का नियम लगाने आपको आ गया होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आपको ये जो हमने बेसिक समझाया है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।